गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा आपको पिछले क्लास में हमने विज्ञान के बारे में, विज्ञान के टॉपिक में मैंने बात किया था। चलिए आज हम लोग कुछ विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो पर्यावरण से रिलेटेड है, इसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो अपना ध्यान है सिर्फ बोर्ड पे दीजिएगा। हम आपको नोट करने पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम आपको आपके मस्तिष्क पे जोर देंगे, आपको समझने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो चलिए देखिएगा, भोजन, फूड्स, भोजन किससे कहते हैं? तो वह खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा देती है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? भोजन। ठीक है। तो खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? जैसे वह हो सकता है आपका रोटी, चावल, दाल, अन्य भोज्य सामग्री हो सकती है। तो इनको हम लोग खाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलती है? इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिएगा, भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं जो हम खाते हैं। देखिएगा, भोजन में हम लोग क्या करते हैं? भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं? भोजन में हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, और क्या खाते हैं? और हम लोग विटामिन खाते हैं, और क्या खाते हैं? खनिज खाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भोजन के घटक हैं जो हम लोग खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, भोजन का वह कौन सा घटक है जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो भोजन का वह घटक कौन कौन सा हो सकता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब दूसरा प्रश्न पूछता है, वो कौन सा पोषक पदार्थ है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है? तो इसको हम लोग ऐसे समझिएगा। देखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही अगर 1 ग्राम हम लोग प्रोटीन को खाते हैं, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 1 ग्राम हम लोग वसा को खाते हैं, फैट्स को खाते हैं, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न बनता है, इनमें से वह कौन सा पोषक पदार्थ है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है? तो देखिएगा, 1 ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 4.2 ही मिल रहा है, 1 ही ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 4.1 मिल रहा है, और 1 ही ग्राम फैट्स वसा खा रहे हैं तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपका वसा दे रहा है। बात समझ में आ रही? वसा दे रहा है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को प्रतिदिन कितना लेते हैं हम लोग, वसा कितना लेते हैं। तो देखिएगा, हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेते हैं 400 से 450 प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना लेते हैं? प्रोटीन 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। वसा आपको 50 से 60। तो बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं? देखिए, क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से कुछ बनता है,
वह कौन सा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का प्रयास करता है, या ऊर्जा कौन देता है, या हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है। हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति वो आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। कैसे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हम कितना खा रहे हैं, जो ज्यादा खाएंगे उन्हीं से तो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगा। तो सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करेगा। बात समझ में आई नहीं? अब यहाँ से प्रश्न बनता है, भैया 3 तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये तो ऊर्जा देते हैं, बाकी 2 विटामिन और खनिज क्या काम करते हैं? तो बात को समझिएगा, विटामिन अगर आपके शरीर में कमी हो गई, अगर आपके विटामिन जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो आपके एक रोग होगा रतौंधी। विटामिन सी की कमी हो गई, स्कर्वी होता है। तो हम कह सकते हैं विटामिन की अगर कमी होगी तो हमको रोग होगा। तो विटामिन क्या काम करता है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है। विटामिन हमें क्या करता है, रोगों से बचाता है। बाकी 3 क्या क्या करते हैं, 3 ऊर्जा देते हैं, ये भी ऊर्जा देगा, ये भी ऊर्जा देगा, ये भी ऊर्जा देगा। बाकी विटामिन क्या काम करते हैं, विटामिन आपके शरीर की रोगों से रक्षा करता है। बात समझ में आई? बाकी खनिज क्या काम करता है, एक बार जानिएगा। खनिज का काम होता है जैसे जो भी जैविक क्रियाएं हो रही, जो भी वाइटल रिएक्शन हो रहे हैं, उस क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है। उत्प्रेरित समझते हैं, जैसे देखिएगा आपको अगर चोट लग जाता है तो आपको रक्त बहता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर की कमी है तो जैसे आपका रक्त का थक्का 2 से 3 मिनट जमता है, अगर कैल्शियम खनिज की कमी है तो रक्त का थक्का आपका जो 2 से 3 मिनट जम रहा था वो 7 से 8 मिनट में जमेगा। लेकिन अगर प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम है तो आपकी जो क्रिया जो 7 से 8 मिनट हो रही थी, रक्त का थक्का जमता है वो जल्दी जम जाएगा, 2 से 3 मिनट जम जाएगा। बात समझ में नहीं? तो रक्त का थक्का मतलब हमारा कहने का मतलब उदाहरण देने का अर्थ यही था कि मतलब जो भी जैविक क्रिया होती है अगर उसमें खनिज उपस्थित होगा तो वह क्रिया को क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, या करता है क्रिया को तेजी लाने का प्रयास करेगा, गति प्रदान करने का करेगा। कौन? आपका खनिज। तो हम लोग कह सकते हैं खनिज उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब क्या, कैटलिस्ट, किसी चीज को डाल देगा वो क्रिया तेजी करने का काम करता है। कौन? खनिज। तो बात समझ आ रहा है? हमने देखा 3 आपको ऊर्जा देते हैं, एक आपको रोगों से रक्षा करता है, और तीसरा ये आपका जो खनिज है ये क्या करता है, यह हमें शरीर में जैविक क्रियाओं को तेजी करने का काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। बात समझ में आए? ठीक, चलिए।